वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटीज़। तो हम लायबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करेंगे लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन्स पे, इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे मेन दो कीवर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक है पहला ओज। ओज मतलब जो भी अमाउंट हमें किसी को रिटर्न करनी है, पे ऑफ करनी है, वापस करनी है, रिफ़ंड करनी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़। और ये किसके लिए होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि अगर वो एक इनसाइडर लायबिलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, आगे मैंने लिखा भी है कि आप फर्दर लायबिलिटीज़ को डिवाइड कर सकते हो इनटू टू पार्ट्स। एक आपका इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी होती है जो अमाउंट हमें पे ऑफ करनी है हमारे ओनर को, ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक वर्ड दिया गया है, वो वर्ड है आपका कैपिटल, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वर्ड जो है वो सिंपली किसके लिए यूज़ होता है? ओनली फॉर आउटसाइडर्स। क्यों? बिकॉज कि इंटरनल लायबिलिटी के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑलरेडी टर्म है विच इज़ योर कैपिटल, जिसको हम कभी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी जैसे क्रेडिटर्स, या फिर आपके अनपेड एक्सपेंसेस जो आपको किसी को अमाउंट पे करने हैं। अब ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने गुड्स बाय किया हुआ है ऑन क्रेडिट। तो इन अदर वर्ड्स इनको आप सप्लायर भी बोल सकते हो। ये कौन है? आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके फर्दर हम टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स आप देख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टू बी पे, कितना समय आपको मिलता है किसी भी अमाउंट को पे ऑफ करने के लिए। तो अगर आपको जो समय मिला है ये लेस देन 1 ईयर है, यानी कि आपको किसी भी लायबिलिटी को 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसी लायबिलिटी है? वो एक तरह की करंट लायबिलिटी है। ऐसी लायबिलिटी जो विद इन अ 1 ईयर टाइम पीरियड आपको पे ऑफ करनी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्रेडिटर्स या हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, इनको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना होता है, ठीक है। दूसरा टाइप जो हमारा है वो होता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज़। ये वो लायबिलिटीज़ है जिनको पे करने के लिए आपको मोर देन अ 1 ईयर पीरियड टाइम आपको मिलता है जिसमें आप पे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से लिए हुए लोन। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर होम लोन ले रहा हूँ अपना घर बनवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये कम से कम 7 साल 8 साल का तो लोन होगा, है ना। क्योंकि आप 50 लाख या 1 करोड़ के अमाउंट जो है आप 1 साल के अंदर नहीं पे कर सकते। इसको पे करने आपको ज़्यादा टाइम लिमिट चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटी का। फिर यहीं पे मैंने डिबेंचर्स भी लिखा हुआ है। कोई तो आप लोग बता सकते हो कि आप लोग क्या डिबेंचर्स के बारे में जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।